तो आज हमारे बीच में बेटा नाम बताओ। अवंतिका जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के ऊपर अपना लेक्चर देंगी। हमें बताएंगी सॉलिड वेस्ट क्या होता है और इसके मैनेजमेंट के क्या रूल हैं, और आप लोग भी सीखेंगे कि क्या समस्या है और अपनी राय देंगे, है ना। शाबाश, बोलो बेटे, गुड। आज हमारा टॉपिक है SWM, जिसका मतलब होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसे हिंदी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। इसका होता है ठोस कचरे के उत्पादन, संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कचरे के नकारात्मक प्रभावों को कम करना होता है। अब हम जानेंगे कि ठोस कचरा क्या होता है। ठोस कचरा घरों, उद्योगों, कृषि और चिकित्सा सुविधाओं से निकलने वाला पदार्थ होता है, जिसे अनुपयोगी मानकर त्याग दिया जाता है। इसका संग्रह, इसमें कचरे को घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य स्रोतों से इकट्ठा करना शामिल है। परिवहन, संग्रहित कचरे को उपचार या निपटान स्थलों तक ले जाना इसमें परिवहन में शामिल है। प्रसंस्करण, कचरे को पुनः उपयोग, पुनः चक्रण या ऊर्जा उत्पादन के लिए उपचारित करना होता है। और निपटान, कचरे का सही तरीके से निपटारा करना, निपटान मेथड जैसे लैंडफिल करना। हाँ, लैंडफिल, शाबाश। और ठोस कचरे के प्रबंधन के क्या लाभ है। पहला है पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण को कम करना, बीमारियों को रोकना व पर्यावरण को स्वच्छ करना, इसका एक लाभ है। दूसरा है संसाधनों का संरक्षण, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। और तीसरा लाभ है ऊर्जा उत्पादन, कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने, जैसे बायोगैस या बिजली का वो बनाना। चौथा है आर्थिक लाभ, कचरा प्रबंधन से जुड़े उद्योगों और व्यवसायों से आर्थिक लाभ बढ़ता है। पांचवा है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, बीमारियों के खतरे को कम करता है और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। अब हम पढ़ेंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। शाबाश। इसमें कचरे को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणियां, शाबाश। पहला है गीला, जिसे बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। शाबाश। दूसरा है सूखा, जिसमें प्लास्टिक, कागज, धातु और लकड़ी शामिल है। तीसरा है घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, जिसमें डायपर, नैपकिन, खाली कंटेनर आदि शामिल है। शाबाश। अलग किए गए कचरे को अधिकृत करना, कचरा बीनने या कचरा संग्रहण करता या स्थानीय निकायों को सौंपा जाता है। सेग्रीगेशन बोल रहे हैं मैडम, मतलब उसको अलग अलग करना। शाबाश। उसके बाद पढ़ेंगे हम अपशिष्ट उत्पादकों को करना होगा भुगतान, जो ये 2016 का जो अधिनियम है इसके तहत। ठीक है। पहला है कचरा संग्रहणकर्ताओं को उपयोगकर्ता शुल्क देना। हाँ, मतलब जैसे हमारे डोर टू डोर आते हैं वो लोग, उनको हमारे को 50 रुपये या महीने का 100 रुपये देना पड़ता है, वो हमको देना पड़ेगा। पर ये बड़े दुख की बात है, मैं कुल्लू में भी देखता हूँ बहुत से लोग नहीं देते, है ना। ये चाहिए। अच्छा, आगे बोलो। दूसरा है लिटरिंग और नॉन सेग्रीगेशन के लिए स्टॉप फाइन। अच्छा, लिखो बोला बेटा, वहाँ लिख सकती है या हिंदी में लिख, मैं फिर बताता हूँ। लिटर होता है किसी चीज़ को गंदी तरीके से फेंकना, लिटरिंग, ठीक है। और नॉन सेग्रीगेशन, जैसे अपने घर में या आप गीला और सूखा इकट्ठे करते हो, आपके ऊपर फाइन लग सकता है, ठीक है। मतलब लिटरिंग होता है, लिटर करना, LITTS, लिटर होता है मतलब फैलाना, गलत तरीके से चीज़ों को फैलाना। और दूसरा बताया इन्होंने, और नॉन सेग्रीगेशन की, अगर आप अपने घर में मतलब एक ही बॉक्स में आपने दाल भी ठोकी, उसी में आपने प्लास्टिक भी ठोका, उसी में आपने कुछ और भी डाल दिया, वो गलत कर रहे हैं आप। उसको अलग अलग करो, सेग्रीगेट करो, ठीक है ना। तो नहीं तो बेचारा जो उठाने वाला उसको और मुश्किल होगी, ठीक है। तो वो, और शायद मेरे ख्याल से इसकी अलग अलग डस्टबिन की व्यवस्था भी है वैसे, नीला और हरा। कौन कौन सा, देखो चेक करके बताओ सर, आप बड़े एक्टिव है, जरा देख के बताओ, ठीक है बेटे। तुम दोनों बहनें भी देखो ज़रा, ठीक है, आगे बोलो। डायपर, सैनिटरी पैड जैसे इस्तेमाल किए गए सैनिटरी अपशिष्ट को निर्माताओं या इन उत्पादकों के ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउच में या उपयुक्त रैपिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटा जाना चाहिए, और इसे सूखे अपशिष्ट, गैर जैव अवक्रमणित अपशिष्ट के लिए कूड़ादान में रखा जाना चाहिए। रुको, देखो एक कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने। छोटे छोटे बच्चों के डायपर होते हैं, लेडीज़ के सैनिटरी पैड्स होते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ कचरे के ढेर हमारे घर के पास ही है, वो ऐसे ही पड़े होते हैं, कुत्ते खा रहे होते हैं या उन्हें पर पड़ा होता है,
और कितना डेंजरस है, पता नहीं क्यों उसमें शायद मीथेन निकलती है, क्या होता है थोड़ा पढ़ के देखो क्यों इनको इतना डेंजरस बोला इन्होंने, है ना। और एक और वेस्ट जो इनसे थोड़ा मिस हो रहा है वो है ई वेस्ट। क्या? ई वेस्ट। ई वेस्ट पे पढ़ के आना, आप आना पढ़ के भाई साहब, ई वेस्ट क्या है, ठीक है, आगे बोलो। शाबाश। स्वच्छ भारत में साझेदारी की अवधारणा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 में पेश की गई। शाबाश। थोक और संस्थागत उत्पादक, बाजार संघों, कार्यक्रम आयोजकों, होटल और रेस्टोरेंट को स्थानीय निकायों के साथ साझेदारी में अपशिष्ट को अलग करने, व्यवस्थित करने तथा प्रबंधन के लिए सीधे जिम्मेदार बनाया गया। शाबाश। शाबाश। टीन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि जैसे डिस्पोजेबल उत्पादों के निर्माता या ब्रांड मालिक जो ऐसे उत्पादों को बाजारों में पेश करते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु स्थानीय अधिकारियों आवश्यक वित्त प्रदान करेंगे, पैसा देंगे। शाबाश। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को जहां तक संभव हो परिसर के भीतर कंपोस्टिंग या बायोमिथेमेशन के माध्यम से संसाधित, उपचारित तथा निपटाया जाना चाहिए। शाबाश। अपशिष्ट कचरा स्थानीय प्राधिकरण के निर्देशानुसार कचरा संग्रहकर्ता या एजेंसी को दिया जाएगा। शाबाश। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार की पहला है वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल। वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल। वेल्थ पोर्टल मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PMSTIAC के 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है। उद्देश्य है ऊर्जा उत्पादन करने, सामग्रियों का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना। दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन। इसमें जल का संरक्षण, अपव्यय को कम करना, राज्यों के बाहर भीतर जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है। ठीक है। तीसरा है अपशिष्ट से ऊर्जा। एक अपशिष्ट से ऊर्जा या ऊर्जा से अपशिष्ट संयंत्र औद्योगिकी प्रसंस्करण के लिए नगर पालिका एवं औद्योगिक ठोस अपशिष्ट को बिजली या गर्मी में परिवर्तित करना। ठीक है। ये इसका उदाहरण आपको वो मनाली में जो लगा है प्लांट ना, हालांकि वो काम ढंग से नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कि भाई कचरे को जला के हम बिजली पैदा करेंगे। पर भारत में क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम घर से बहुत सारा गीला कचरा भी पैदा करते हैं, वो नहीं जल सकता उसमें। ठीक है ना, शाबाश बेटा, आगे और फोर्थ है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन PWM 2016 नियम। अच्छा, PWM, शाबाश। ये प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फैलाने से रोकने और अन्य उपायों के बीच स्रोत पर कचरे का अलग भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर जोर देता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए। गुड गुड गुड।